वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय ईशा जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी, जो बहुत ही मुफीद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। समझेंगे एक किस्म का ये ताकत का ख़जाना है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि सुपर अमेजिंग एनर्जी बूस्टर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। 1 कप जो है बादाम इसमें जाएगा, 1 ही कप काजू, हाफ कप पिस्ता, 1/4 कप किशमिश का इसमें मैंने शामिल किया है। बाकी जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसमें शामिल जाएगा जी 1/4 कप इसमें चार मगज़ जाएगा। ये देखें ड्राई फ्रूट तो सारे रंग बिरंगे कलरफुल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं जी। अब जी नेक्स्ट इसमें आई बारी आएगी जी फूल में खाने की। मैंने 1 कप फूल में खाना लिया है। 1 ही कप जो है अब इसमें जाएगा जी गोंद का। गोंद आप कम भी कर सकती हैं अगर आपको नहीं पसंद तो। 1 ही कप मैंने जो है इसमें पिसा हुआ नारियल लिया है। और जी इस सारे प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे जी देसी घी यूज़ कर रही हूँ, और खालिश देसी घी मिल जाए तो क्या है बात है। 1 कप इसमें देसी घी मैं शामिल करूँगी, और 2 कप जो है सूजी का। ये टोटल रेसिपी जो 2 कप सूजी के हिसाब से परफेक्ट रेशो है। आप जी एक पैन लेंगे, फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे पे, 1 चम्मच जो इसमें ऑयल शामिल किया था। सबसे पहले जी जो गोंद है इसको हम रोस्ट कर लेंगे, हल्की आंच पे इनको जी रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए अभी पहले ये जो है क्रिस्टल की तरह होते हैं, जैसे ही ये इसे रोस्ट होते जाते हैं तो इसका कलर ऐसा ऐसा चेंज होता जाता है और ये थोड़ा सा फूल जाते हैं। इसके रोस्ट होने की ये निशानी होती है कि ये इस तरह, पहले तो ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह होता है, जब फूल जाता है तो ये ऐसे थोड़ी देर आराम से जो है ये क्रश हो जाता है। तो हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको जो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम जो फूल में खाने को भी कर लेंगे रोस्ट। या सेम पॉपकॉर्न की तरह का इसका टेस्ट होता है। इसको भी जैसे ही ये रोस्ट होता है ये थोड़ा सा क्रंची हो जाता है और इजीली जो है ये क्रश हो जाता है। फिर जी हम जो सारे जो ड्राई फ्रूट है 1 1 चम्मच, आप 1 भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं घी का, और 2 भी आपके अपने टेस्ट और पसंद के हिसाब से है। तो ये ऐसा ऐसा हम जो है बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट कर लें। इनको रोस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाता है, और जो हमने जो पंजीरी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके रखनी होती हैं तो इसमें नमी वगैरह नहीं रहती। जिन लोगों को अक्सर जो हर वक्त थकावट महसूस होती है, जो लेडीज़ और जो बूढ़े हैं हमारे, वो अपना थका थका महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, वीकनेस, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा जो सर दर्द, नज़र का जो मसला होता है, साबिक कमज़ोरी होती है, उसके लिए बेस्ट बेस्ट चीज़ है। जोड़ों के लिए तो बूढ़े हों या जवान हों, आज का तो सबको ही प्रॉब्लम है, और सर्दियों में स्पेशल मसला होता है, अक्सर लोगों को मसला होता है, तो उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। सुबह के टाइम या रात को दूध, 1 गिलास दूध के साथ 1 से 2 चम्मच आप रेगुलर इसको यूज़ करें तो आपको बहुत जल्दी दिनों महीनों नहीं दिनों में इसमें इसकी वजह से ना अपनी बॉडी में अपने में फ़र्क फील होगा, जो बहुत ज़बरदस्त होता है जी। बाकी ड्राई फ्रूट तो जो मैंने सारे बातों बातों में हमारी हो गया रोस्ट। अब जो बाकी बचा हुआ घी था वो मैंने एक और कढ़ाई में शामिल किया। इसको हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। गर्म थोड़ा सा गर्म होने पे जो सूजी है हम इसमें शामिल कर लें। सूजी की हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर आता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होती है तो हम इसको इसकी जो बुनाई का जो है प्रोसेस बंद कर देंगे। जी जी देखिए जी बड़ा ज़बरदस्त सी हमारी जो है सूजी रेडी हो रही है, बड़ी प्यारी सी खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इस का कलर भी चेंज हो रहा था। इस स्टेज पे हम इसको कर लेंगे, बंद करेंगे। और नेक्स्ट ये देखें जी जो सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट किए थे उनको थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। आज ये सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग से जो है मैं किशमिश के अलावा, किशमिश को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है ग्राइंड कर लेंगे। देखें जी मैंने बहुत ज़्यादा इनका पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर हो तो एक तो गले में जाने की वजह से खांसी भी हो सकती है और टेस्ट भी नहीं आएगा। अब जी सूजी भी होगी, ये भी होगी। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप गुड़ लिया है। गुड़ को हल्का सा मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी से हो जाए मेल्ट होने का। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप चीनी, पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकती हैं, आपके टेस्ट और पसंद पे डिपेंड करता है। जो गुड़ तो हमारा हो गया मेल्ट, इसको नीचे उतारेंगे और बाकी जो इसमें जो भुनी हुई सूजी थी वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे गुड़ में ताकि गुड़ का टेस्ट इसमें आ जाए। और बाकी जो चीज़ें मैंने, बाकी जो ड्राई फ्रूट बार सारा मटेरियल ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल करेंगे।
इसको जी इसके लिए सारे मिक्सिंग के लिए जी कोई भी खुला सा बर्तन यूज़ करें ताकि अच्छी तरह से हो जाए। मैंने तो भाई उसी कढ़ाई में शामिल कर दिया है, ज़ाहिर है बात है वो थोड़ी खुली थी इजीली हो जाएगा। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने जो गुड़ जो है हाफ कप शामिल किया था, टोटल हम इसमें पूरा 1 कप का जो है फार्मूला गुड़ का वो शामिल करेंगे। हाफ कप मैंने मेल्ट किया था और हाफ कप जो मैंने इसी तरह पीस के शामिल किया है। और बाकी जो है इसमें जो किशमिश थी वो भी मैंने इसमें शामिल करा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारा। ये बहुत टेस्टी तो है ही है, लेकिन इसके बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये भी नहीं कि आप एक दो यूज़ में स्पाइडरमैन बन सुपरमैन बन जाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है, वीकनेस जाते जाते भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में मुकम्मल काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें जी, वो बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मैंने इसमें बचा के रख लिए तो वो इसमें शामिल किए। तो ये जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी पंजीरी, होममेड पंजीरी सर्दियों के साथ रेडी है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।